कल उत्तर प्रदेश उपचुनाव के परिणाम सामने आएंगे, लेकिन परिणाम आने से पहले समाजवादी पार्टी का बड़ा आरोप है और बड़ा आरोप ये है कि चुनाव में धांधली हुई है और ये धांधली भाजपा पर और प्रशासन पर समाजवादी पार्टी लगा रही है कि प्रशासन ने चुनाव लड़ा है, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने। आज उसी पे बात करेंगे प्रोफेसर विनय जी से। क्या लगता है इनको कि उपचुनाव में क्या परिणाम आएंगे, और जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दोबारा 3 सीटों पर चुनाव की उनकी मंशा है और धांधली के आरोप हैं, उन पर ये क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? वो सीधे कह रहे हैं कि धांधली की है भाजपा ने, पुलिस ने चुनाव लड़ा है। आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, धांधली चुनाव में करना अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के गुंडों का, नेताओं का पॉलिटिकल एजेंडा रहा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, बुरके का क्यों नहीं चेकिंग होगी? फिर वोटर कार्ड क्यों बनाया गया? सबका बुरके वाला वोटर कार्ड बना दीजिए, ना अम्मी पहचान में आए, ना बेटी पहचान में आए, ना फूफी पहचान में आए, सब 100 महिलाएं ही दिन भर वोट करती रहें। अखिलेश यादव हो या जो भी पार्टियां हो, जो जिसको जैसा वोट चाहिए, बस बुरका पहना दीजिए 100 महिलाओं को जी। तो हिंदू महिलाएं अगर बुरका पहन के आ जाए तो क्या चेकिंग होगी कि नहीं होगी? वोटर कार्ड इसलिए बनाया गया है कि आइडेंटिटी शुड कंफर्म हु वोटिंग इन द वोटिंग मशीन, एंड इफ वोटिंग इज नॉट कंफर्म वोटर्स ID, वोटर्स आइडेंटिटी, देन व्हाई शुड यू वोट? सरकार सीधे बना लीजिए। जरूरत क्या है वोटरों की? जरूरत क्या है एक कंफर्म्ड वोटर की? जरूरत क्या है एक बूथ बनाने की? तमाम महिलाएं वोट जितना चाहे डाल दे, 1 डाले, 2 डाले, 10 डाले, अपने पूरे परिवार का डाले, कोई बुरका नहीं चेक करेगा। व्हाई नॉट चेक द बुरका? एवरीबडी शुड हैव टू बी चेक्ड आउट ट्वाइस, थ्राइस, 5 टाइम इफ यू नॉट सेटिस्फाई विद द पीपल पर्सन हु गोइंग टू द वोट। लड़का मिल रहा है बुरके में, ऐसे तो कोई भी बुरका पहन के अखिलेश यादव को 10 बार बुरका पहना दीजिए और बुरका चेक नहीं होगा, अखिलेश यादव ही 10 बार वोट डाल दे अपने पूरे परिवार का, अपनी सारी महिलाओं का वोट डाल दे एक ही आदमी। जरूरत क्या है 2 आदमी की? जरूरत क्या है वोटर ID बनाने की? जरूरत क्या है इलेक्शन लड़ने की? सीधे अपनी सत्ता ना काबिज कर ले। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी ने बुरके की आड़ में फर्जी वोटें डलवाई? बुरका समाज का किसी का भी हिस्सा हो, संवैधानिक हिस्से में आप जब आते हैं, जब आप सामाजिक तौर पे बराबर की हिस्सेदारी तय करते हैं, तो आपकी भी आइडेंटिटी तय होनी चाहिए, तय होगी, और तय करना नैतिक दायित्व है प्रशासन का, पार्टी का, पोलिंग एजेंट का, इलेक्शन पार्टीज का। ये बिल्कुल क्लियर संविधान में लिखा। आप बुरके की आड़ में वोट नहीं डाल सकते। आपको अपनी पहचान बतानी होगी, आपको अपना वोटर ID कार्ड दिखाना पड़ेगा। अगर वोटर ID कार्ड से आपकी पहचान नहीं होती तो आधार कार्ड दिखाना पड़ेगा। आधार कार्ड से अगर पहचान नहीं होती तो कम से कम दोनों ही साइड की पार्टियों के एक व्यक्ति, एक एजेंट आके कंफर्म करें चेहरा देख करके कि हाँ ये व्यक्ति सही है, देन यू कैन वोट। अदरवाइज अपने घर जाइए, जरूरत नहीं है वोटिंग करने की किसी को भी। कल अखिलेश यादव ने एक वीडियो ट्वीट किया अपने ट्विटर पर, और उसमें एक पुलिस वाले मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पे, वो उनके हाथ में पिस्टल है, और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि पिस्टल के दम पर समाजवादी पार्टी के वोटरों को डराया गया, धमकाया गया, लेकिन वो बहादुर महिला वहाँ पे डटी रही, खड़ी रही। किसी को भी डराने धमकाने के लिए पिस्टल निकालने की जरूरत नहीं है। जब कोई अति करने लगे, जब कोई बदमाशी करने लगे, जब कोई गुंडागर्दी करने लगे, जैसे एक दलित बेटी के कहने मात्र से कि मैं बीजेपी को वोट दूंगी, आपके पार्टी के लोगों ने कटहल में उसको मार डाला। आप समझते क्या है पिस्टल किस लिए रखी है? जब वोट पड़ रहा है तो उत्तर प्रदेश के भविष्य को तय करने के लिए वोट पड़ रहा है। आज उत्तर प्रदेश दुनिया के 100 देशों के मुकाबले के लिए खड़ा करने की कोशिश हो रही है। हर युवा कोशिश कर रहा है, मुख्यमंत्री कोशिश कर रहा है, हर व्यक्ति अपने स्तर पर कोशिश कर रहा है। तो कोई पुलिस वाला कैसे अपने स्तर पर यह छोड़ देगा कि गलत वोटिंग हो, गलत व्यक्ति जीते, गलत व्यक्ति को समर्थन मिल जाए और उत्तर प्रदेश बर्बाद हो? उत्तर प्रदेश के उस पुलिस वाले की नैतिक जिम्मेदारी थी कि हर व्यक्ति स्वतंत्रता से, बिना किसी डर के, बिना किसी दबाव के, जैसे कटहल में आपने बेटी को मार डाला, क्या कर रहे थे आप? पुलिस वाले को क्यों उठाना पड़ा? ये किसी से छुपा नहीं है। अखिलेश यादव अपनी इज्जत, अपने परिवार की इज्जत, अपने बाप की इज्जत, सबको नस्त नाबूद करके आज उत्तर प्रदेश में बाहर बैठे हैं सत्ता से। पूर्ण बहुमत की सरकार वाला व्यक्ति सत्ता से बाहर बैठा हुआ है। उत्तर प्रदेश की जनता आज घास नहीं डाल रही है। खुद उनके पिताश्री के अपने बाप दादे की परिवार की सीट पर उन्हें एक बेटी, दलित बेटी का मर्डर करना पड़ा। इससे बड़ी धांधली, इससे बड़ी गुंडागर्दी, इससे बड़ी एक पॉलिटिकल पार्टी का, एक उस पार्टी का जिसका जन्मभूमि ही कटहल जैसी सीट हो, वहां पर ऐसी हरकत करने वाले सपाइयों से मैं पूछना चाहता हूं ये क्या है? ये
धांधली का प्रतीक नहीं है, ये दहशत का प्रतीक नहीं। यहाँ तो रिवॉल्वर क्या 47 लहरा करके शांति कायम करने का, विश्वास पैदा करने का, मिलिट्री उतार करके विश्वास पैदा करके वोटिंग कराने की जरूरत है। आप रिवॉल्वर से डर रहे हैं। आपने करहल की बात की तो मेरे एक बात मेरे याद आ गई कि पीडीए का नारा देने वाले दलित युवती के साथ में जैसा कि मर्डर हुआ ऐसा बताया जा रहा है। आप समझिए, उस बेटी ने कहा कि मैं बीजेपी को वोट दूंगी, मुझे सब कुछ मिला, मैं इसलिए बीजेपी को वोट दूंगी। मिला हो ना मिला हो, बोली है वो। एक व्यक्ति की अपनी चेतना से वो वोट देगा, ना कि अखिलेश यादव की गुंडागर्दी, दहशत और दबाव से या उनके गुंडों के दबाव से वोट देगा। अगर ऐसा वोटिंग हो रहा है तो ये उत्तर प्रदेश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और हमें अपने एक एक प्रदेश के एक एक जिले को विश्व के एक एक देश की बराबर की ताकत वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर वाला, इंडस्ट्री वाला, मार्केट्स वाला, होटल बस वाला, बाजारों वाला हर अवसर प्रदान करना है। ऐसे में ये सुनिश्चित करना सरकार का, पुलिस का, प्रशासन का, इलेक्शन पार्टी का भी दायित्व है कि एक भी व्यक्ति बुर्के की आड़ में फर्जी वोट ना डाल सके। सर, एक भी व्यक्ति। सर आप तो खुद भी प्रत्याशी रह चुके दिल्ली से पहले के चुनाव में, तो ये बताइए जो इनकी समाजवादी पार्टी की मांग है कि 3 सीटों पर चुनाव दोबारा से हो, क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं। किस कारण से दोबारा हो बताइए ना। वो कारण वोटिंग हुआ ही नहीं है वहां। वोटिंग हो ना हो ये जनता का मन है, जनता का विचार है। कितने लोग वोटिंग नहीं देने आएंगे तो आप दोबारा करेंगे। जो वोट हुआ है उसी पर निर्णय होना है, चाहे मेरे पक्ष में आए चाहे आपके पक्ष में आए। ये नहीं अखिलेश यादव अपनी, ये सारी सीटें अखिलेश यादव की ही पार्टी की हैं, बाहुल्य की हैं, फिर भी थर 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 काँप रहे हैं। जो पर बेटी के साथ आपने किया, आपके मुंह पर, गाल पर, आपके परिवार की इज्जत पर, आपके खानदानी इज्जत पर जोरदार तमाचा है कि आपको अपनी पैतृक संपत्ति, अपने बाप दादाओं की पॉलिटिकल पार्टी के जहां मिट्टी थी वहां पर आपको हत्या करनी पड़ रही है एक बेटी की, सिर्फ वोट पाने के लिए, दहशत पैदा करने के लिए, गुंडागर्दी का ठप्पा लगाने के लिए कि अभी भी गुंडे जिंदा हैं, अभी भी गुंडई सैफई और कटहल में बाकी है यादवों के, इस अखिलेश यादव की पार्टी का, अखिलेश यादव के परिवार का। तो ये बिल्कुल स्पष्ट संदेश है। ऐसे किसी दबाव में, ऐसे किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रेशर से जनता को, समाज को, बच्चे को बाहर निकाल करके कटहल का भी भविष्य सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की पुलिस, प्रशासन और इलेक्शन पार्टियों की, हमारी, आपकी, सबकी बनती। क्या लगता है कल 2 बड़े चेहरे दांव पर लगे हैं, एक तरफ योगी आदित्यनाथ और एक तरफ अखिलेश यादव, क्योंकि 37 सीटें अभी उन्होंने पाई है, आप माने या ना माने लेकिन 37 सीटें तो उत्तर प्रदेश में उनको मिली है लोकसभा में। तो 2 बड़े चेहरे दांव पर है। क्या लगता है कल किसका सूरज उगेगा और किसका अस्त होगा? किसी का सूरज उगे या अस्त हो, कोई हारे कोई जीते, इसकी परवाह किए बगैर एक ईमानदार कोशिश इलेक्शन की जो करनी चाहिए थी वो की जा रही है। हम बेईमान कोशिशों पर बात नहीं करते। दूसरा, उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए जीना मरना है, उसमें जो भी मिलेगा, 1 सीट मिलती, 2 मिलती है, 4 मिलती है, जनता अगर नहीं देगी तो हमें और मेहनत करने का संदेश तो देगी। हम उस संदेश को लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे और उत्तर प्रदेश की पूरी कायनात बदल करके हम भारत के भविष्य में उत्तर प्रदेश को एक सुनहरे हीरे की तरह जड़ना चाहते हैं, जो दुनिया के 100-200 देश जो हैं उसमें सैकड़ों देशों का मुकाबला करने की क्षमता उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में हो। दहशत का, गुंडेगर्दी का, दंगाई का, दलाली का, वसूली का सारा गिरोह, सारा तंत्र, सारे छुट भैये, बड़े भैये, पॉलिटिकल भैये, सबको नस्त नाबूद करके यदि उत्तर प्रदेश के भविष्य को बचाने का काम है तो वो भी करने से पीछे नहीं हटेंगे हम। ना कोई हटेगा, ना आज का कोई युवा हटेगा, ना बच्चा, ना बूढ़ा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को हमें दुनिया के ताकतवर राष्ट्र के रूप में विकसित करना है। दुनिया में ऐसी ताकत, ऐसी हनक, ऐसा सम्मान पैदा करना है कि उत्तर प्रदेश के नाम से दुनिया थर थर कांपे, सम्मान से झुक जाए ऐसा, क्योंकि यही राम की भूमि है, यही कृष्ण की भूमि है, यही गौतम बुद्ध की भूमि है। और इस भूमि की एक एक चीज पूरे विश्व में अपने मान सम्मान से जानी जाए, ना कि अखिलेश यादव के भ्रष्टाचार से, गुंडों की रंगदारी की वसूली से, नाथ की वोटों के कह देने मात्र से एक दलित बेटी के कि मैंने बीजेपी को वोट देना है, कोई गुंडा आके उसका मर्डर कर दे। ऐसी दहशतों का, ऐसे आतंक का, ऐसे गुंडों का अंत करके उत्तर प्रदेश के भविष्य को सुनहरा भविष्य देने का हर संकल्प पूरा करने के लिए दिन रात काम करने की हमारी अपनी प्रतिबद्धताएं हैं। अखिलेश यादव फिर भी इस सब के बाद भी कह रहे हैं कि जीत तो हमारी नैतिक रूप से हो चुकी है, प्रमाण पत्र मिलना बस बाकी है। हाँ, तो प्रमाण पत्र तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भी दिया था, मुलायम सिंह को भी हरा के दिया था।
तुम्हें भी सत्ता से बाहर करके दिया था, प्रमाण पत्र लेके क्यों नहीं घूमे कि मैं तो फेल हो गया, मैं तो फेल हो गया। पॉलिटिकल पार्टी के लोग इतने शर्म वाले नहीं होते कि हारने पर शर्मा जाएंगे अखिलेश यादव कल को। ये बेशर्म पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपनी करनी, अपनी कथनी में कभी कोई मैच नहीं रखा। सर ये बताइए, पुलिस को गुंडा बोलना कितना ठीक है? जिस पुलिस की सुरक्षा में, शासन प्रशासन में आप भी मुख्यमंत्री बने, आपके पिताजी भी बने, और आज तुम उसको गुंडा बोलते हो, तो पुलिस को गुंडा बोलना कहाँ तक ठीक है? और आज भी वो पुलिस की सुरक्षा में। एक चीज़ बताइए, मुख्यमंत्री पद पर जो व्यक्ति रहा हो, जो इलेक्शन की संभावनाओं और नियमों को जानता हो, जिसे हर एक वोट को वेरीफाइड होना है, एक वोट जीत हार का तय करता है, भाग्य भविष्य तय करता है किसी प्रदेश का, उस समय किसी को दबाव के लिए, किसी को उकसाने के लिए, किसी की गुंडागर्दी को वोटरों पर थोपने के लिए रोका नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, हर संभव कोशिश करनी चाहिए। रिवॉल्वर क्या चीज है भाई? जब आप दहशत, ईंट पत्थर, गोली, बंदूक का सहारा लेते हैं, तब अखिलेश यादव तो नहीं बोलते हैं। जब एक बेटी को मार डाला जाता है सिर्फ ये कहने से कि बीजेपी को वोट देगी, वो मार डाला जाता है, तब अखिलेश यादव नहीं बोलते हैं। ऐसे में रिवॉल्वर, अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां, राइफलें नहीं लहराई जाएंगी, नहीं दिखाई जाएंगी, तो निर्भय वातावरण में वोटिंग कैसे होगी? तो शांति बनाने के लिए आप मानते हैं कि ये पुलिस ने जो किया, वहाँ पे शांति का माहौल स्थापित? आप समझ रहे हैं, पत्थर सामने से ईंट भी आ रही है, वो वीडियो आधा काट कर किसी ने। पत्थर कोई चला रहा हो तो आप सर पर लगाएंगे वहाँ की रिवॉल्वर लगाएंगे? बताइए। मैं अपनी सुरक्षा करने का मुझे पूरा अधिकार है। मैं कहता हूँ ये 307, 302 जैसा अपराध है, पत्थर चलाना किसी की जानलेवा हमला है, और ऐसे में पुलिस को अपनी सुरक्षा तय करते हुए, नागरिकों की सुरक्षा को तय करने का जो नैतिक दायित्व है उसको निभाते हुए अपनी हर कोशिश, रिवॉल्वर, बेल्ट, जूता, चप्पल, वर्दी, खून सब लगा देती है। तब जाके नागरिक की सुरक्षा तय होती है, तब नागरिक स्वतंत्र रूप से घूमता है। मैं तो शाबाशी देता हूं ऐसे पुलिस वाले को जिसने इतनी हिम्मत दिखाई, अपने समाज के, अपने निर्भय, जिन लोगों को निर्भय वातावरण देने का संकल्प उसने अपनी वर्दी पहन के लिया है, उसे हर हाल में निभाएगा। वो निभाता है, निभाया। और ऐसे पुलिस वालों को ताना मारने से अच्छा है कि आप जाके वाकई में वो क्यों हुआ वाकया आप देखिए। पुलिस वाला क्यों लहराएगा भाई बंदूक अगर सब कुछ शांतिप्रिय ढंग से चल रहा हो? निश्चित तौर पर उसने अपने कर्तव्यों का, अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। पुलिस ने फायरिंग की परमिशन लेनी पड़ती है, रिवॉल्वर निकालने की परमिशन किसी को नहीं लेनी पड़ती है। संभावित हमले, संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पुलिस अपना IQ भी इस्तेमाल करती है। पुलिस वाले ने एक बार इनकाउंटर में गन्ने के खेत में ठाए ठाए मुंह से बोला था। ये ठाए ठाए की भी मुंह से बोलने की परमिशन लेनी पड़ती, लेकिन उस ठाए ठाए ने उसका मनोबल बढ़ाया, उसकी टीम का मनोबल बढ़ाया और दहशत पैदा करने वाले को ढेर कर डाला। तो ये टैक्टिक्स है, मिलिट्रीज की टैक्टिक्स है, पुलिस की टैक्टिक्स है, सुरक्षा बलों की टैक्टिक्स है, सहयोग सामाजिक कार्यकर्ताओं की टैक्टिक होती है। पॉलिटिकल पार्टी ये प्रोपेगेंडा की स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं भाई? इलेक्शन आ जाता, सर्टिफिकेट ले लेते, मुंह में दही जमा के बैठ जाओ 3 दिन। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समय आने पर सबका हिसाब होगा अधिकारियों का। क्या ऐसे धमकाने से काम चल जाएगा? एक मुख्यमंत्री जो अपने कार्यकाल में सिर्फ मैंने देखा, कोई भी भर्ती निकल जाए तो लोग 20,000, 50,000, 1 लाख लेके घूमा करते थे उत्तर प्रदेश में। दाम होते थे नौकरियों। हाँ, एक दाम होता था। पुलिस की वैकेंसी निकलती थी, पूरा यादव भर लिए जाते थे, फिर कोर्ट से कैंसिल होती थी, उगाही वापस होती थी। इन सब वातावरण की नस नस तोड़ करके उत्तर प्रदेश को सुरक्षित, संभावित सुनहरे भविष्य को देना ही हमारी योगी आदित्यनाथ जी की, उत्तर प्रदेश के 20 करोड़ जनों की ये आशा है कि हम अपनी ईमानदारी से कोशिश करें। ये बेईमानी, डकैती, कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा बिजनेस अखिलेश यादव का है जो उनकी प्रॉपर्टी 2000 करोड़ पार करने को है? कौन सा बिजनेस है? परिवार का ना गाय है, ना भैंस है, ना भेड़ है, ना बकरी है, ना कोई पॉलिटिकल कंपनी है। क्या है भाई? कहाँ से पैसा आता है? कहाँ से पैसा आता है? ये आरोप तो जो आपने पिछले अभी लगाए, वो आरोप योगी आदित्यनाथ पे भी लगते हैं कि चुनाव प्रभावित करने के लिए योगी जी भी तरह तरह की मुहिम छेड़ देते हैं, बटोगे कटोगे छेड़ दिया। हाँ, तो बिल्कुल सत्य किया। अब एक व्यक्ति कहेगा कि सारा वोट बीजेपी के खिलाफ जाए, तो दूसरा तो कहेगा सारा वोट मेरे पास आए। यही तो कहा है उन्होंने। जब तुम कह सकते हो कि नहीं, आप एक गठबंधन बनाते हो, PDA है,
पिछड़ा दलित और जो लोग हैं वो हमारी तरफ आए, तो दूसरा नहीं बोलेगा हमारी तरफ आए। खींचम खींच तो चली हुई है, लेकिन स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए ज़रूरी है, जो दुष्ट किस्म के, नीच किस्म के, लूटपाट करने वाली मंशा रखते हुए राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश में, उनके मंसूबों को नस्तो नाबूद करने के लिए हर संभव कदम उठाना चाहिए। लोकसभा में जो राजनीतिक धरोहर को उत्तर प्रदेश में क्षति पहुंची भाजपा के लिए, क्या उस डैमेज को योगी आदित्यनाथ कल ठीक कर लेंगे, या आपको लगता है कि वो अब काबू से योगी आदित्यनाथ के बाहर है, भाजपा के काबू से बाहर है जो डैमेज लोकसभा में हुआ? जो डैमेज लोकसभा, एक्चुअली चुनाव केवल एक व्यक्ति नहीं लड़ता है, पूरा कैंडिडेट, संगठन, उस कैंडिडेट के प्रति संगठन की निष्ठा, सब कुछ लड़ती। आपको एक वाक्य मैं बताता हूँ। मैं गया राजा भैया के गांव घर, तो वहाँ कुंडा, तो कुंडा में हमने देखा कि जो फाइटर जेट मिराज चलते हैं ना आसमान में, तो कानों में गड़गड़ाहट होती है, वो गड़गड़ाहट मैंने सपोर्टर के बिना लाउड स्पीकर की आवाज़ में सुनी। आप अंदाजा लगाइए। तो जो समर्थन, समर्पण, ये बात कैंडिडेट के साथ जुड़ती है तो मिराज की तरह गूंज पैदा होती है सड़कों पर बिना लाउड स्पीकर के, तब कोई जीतता है। तो ये कार्यकर्ता, संगठन और कभी कभी दूर बैठे जो डिसाइडिंग एजेंट्स बनते हैं पार्टीज़ के, वो गलत व्यक्ति का भी चुनाव कर लेते हैं, गलत रिलेशनशिप का भी कुछ लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रहते कुछ भी असंभव आपको लगता है? जो हरियाणा जिता सकते हैं, जो महाराष्ट्र जिता सकते हैं, झारखंड जिता सकते हैं, वो उत्तर प्रदेश में किस लिए अखिलेश यादव को लोग पसंद करें? कौन सी नीति, कौन सा कार्य, कौन सी क्षमता, कौन सा विवेकपूर्ण ऐतिहासिक बदलाव अखिलेश यादव ने अपनी सत्ता में रहते लेकर आए उत्तर प्रदेश में? शाम को 6 बजे डकैती होती थी, दोपहर को 2 बजे मोटरसाइकिल छीनती थी, जो बूढ़े बच्चों को तो छोड़िए, छोटे यंग बच्चे जो 18 साल 22 साल के बीटेक करते थे ग्रेटर नोएडा में, शाम को 6 बजे समोसा खाने दुकान पर नहीं निकलते थे। ये स्थिति थी उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के शासन में। क्या करिश्मा दिखाया था उत्तर प्रदेश में? लूट का राज, डकैती का राज, बेईमानी का राज, छिनैती का राज, यही सारा राज तो था अखिलेश यादव का। एक अंतिम सवाल, दोनों पार्टियों को 9 सीटों में से कितनी संख्या देना चाहेंगे समाजवादी पार्टी को, और कितनी आप सीटों की संख्या देना चाहेंगे भाजपा को? ये अंतिम सवाल मेरा आपसे। मैं समझता हूँ 3 सीट मिलने वाली है अखिलेश यादव को, मात्र 3, और 6 कम से कम आएगी बीजेपी के पाले में। मतलब भाजपा डबल में रहेगी? डबल में रहेगी। क्यों रहेगी? उसका कारण है योगी आदित्यनाथ की वो चूक जो पहले हो गई, हवाई निकल गया, वो इस बार हवा टाइट करके रख देंगे। दूसरा मैसेज बहुत क्लियर है, बटोगे तो कटोगे। अब आओ पॉलिटिक्स कर लो, जितनी करनी हो एड़ी चोटी लगा लो, नाक रगड़ लो। दूसरा, समाज बेहतरी चाहता है, आप अपना भविष्य बेहतर चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं, हर कोई चाहता है। मैं बेहतर चाहता हूं तो मैं अखिलेश को क्यों चुनूंगा भाई? जिस व्यक्ति के हाथों में उत्तर प्रदेश सुरक्षित है, बेटियां सुरक्षित हैं, मेरा परिवार सुरक्षित है, आपका परिवार सुरक्षित है, वो सब मिलके चुनते हैं ना। तो जब सब अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं तो अखिलेश यादव और राहुल गांधी को कोई सोचने वाला नहीं। हाँ, पैसा एक बात है, करोड़ों रुपए लगते हैं तब एक सीट निकालते हैं ये पार्टी वाले। इनका पैसा अगर जब्त कर लो तो 6-9 की बात कर रहे हो, अरे एक सीट निकाल के दिखा दे तो उसके बाद भी जनता इनका मनोबल रौंद के रख देती है। कितना पानी की तरह पैसा बहाते, उसके बाद भी जनता ने उत्तर प्रदेश में इसी अखिलेश यादव को रौंद के रख दिया, मुलायम सिंह यादव को रौंद के रख दिया। तो आपने सुना कि यूपी के उपचुनाव में जो उपचुनाव दोबारा कराने की 3 सीटों पर मांग है, उस पर प्रोफेसर सर ने बोला। और आप भी क्या सोचते हैं कल उपचुनाव में किसके पक्ष में परिणाम होंगे? और तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी छोटी बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ पेटी के साथ। धन्यवाद।